जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। तो हम लोग इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट और जितने भी झारखंड के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग झारखंड का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। संपूर्ण अध्ययन का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, यहाँ की जनजातियाँ, यहाँ की जनजातियों का विद्रोह, उनका रहन सहन, यहाँ के प्रमुख व्यक्ति और जितने भी टॉपिक झारखंड में कवर होते हैं उन सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये आज हमारा सेशन फर्स्ट है। चूँकि ये सेशन फर्स्ट है इसलिए आज हम झारखंड का परिचय देखेंगे। और परिचय में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक पॉइंट्स का डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य का नाम क्या है, झारखंड है। तो आप ये बताइए, झारखंड शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड झारखंड? तो देखिए, झारखंड जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, झार प्लस खंड, जिसमें झार का मतलब हो गया जंगल या फिर वन, और खंड का मतलब हो गया क्षेत्र या फिर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो देखिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो गया वन प्रदेश। चूंकि ये वन प्रदेश है तो यहाँ आदिम काल से जो निवास करते हैं मनुष्य, उन्हें क्या कहेंगे, आदिवासी। ठीक है, आदिवासी। तो झारखंड में लंबे समय से आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासी का मतलब ही होता है आदिम काल से वास करने वाले। ठीक है, तो क्या है कि झारखंड में आदिवासियों की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, आदिवासी का, और इसमें लंबे समय से झारखंड में आदिवासी रहते आए हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि झारखंड जो है वो आदिवासियों का स्वदेश है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं झारखंड जो है वो आदिवासियों की गृह भूमि है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे होमलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि झारखंड नाम क्यों पड़ा, या झारखंड नाम पड़ने के पीछे क्या कारण है, या फिर क्या इसे और कोई नाम से जाना जाता था। तो इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग सेशन 2 में करेंगे, नामकरण। ठीक है, झारखंड का नामकरण कैसे हुआ इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सेशन 2 में। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इस्टाब्लिशमेंट, गठन। तो आप सभी जानते हैं झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए ईस्वी के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि ईस्वी 2000 में विधेयक पास हुई थी, इसलिए चलिए 2000 में हम लोग को झारखंड का निर्माण हुआ। लेकिन 15 नवंबर का डेट ही क्यों चूज किया गया झारखंड का निर्माण के लिए? 14 नवंबर का डेट चूज किया जा सकता था, 16 नवंबर का चूज किया जा सकता था। क्या 15 नवंबर का डेट चूज करने के पीछे कोई रीजन है? तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं झारखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए किसी भी राज्य का निर्माण होता है भारत में तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 है। ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का निर्माण होता है। तो हम आपसे पूछेंगे, बताइए झारखंड राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि नॉर्मल आपको लंबा नहीं बता के हम शॉर्टकट में बताते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत कैसे राज्य का निर्माण होता है। तो इसमें कोई एक विधेयक बनता है, जब ये विधेयक लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब ये विधेयक पारित हो जाता है। तब हम लोग इस विधेयक के तहत किसी राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो झारखंड राज्य के निर्माण के लिए जो विधेयक पास हुआ था वो विधेयक था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, कौन सा विधेयक था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, जिस इंग्लिश में कहेंगे बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। ठीक है, तो देखिए जो बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 था, ये लोकसभा में कब पास हुआ? तो ये लोकसभा में पास हुआ 2 अगस्त। बात हो रही है 2000 की। ठीक है, 2000।
2 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में हुआ 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति उस टाइम के राष्ट्रपति थे KR नारायणन, ठीक है। तो उन्होंने साइन किया था 25 अगस्त को, ठीक है। कब साइन किया था? 25 अगस्त को। अब देखिए 25 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति साइन कर चुके थे, ठीक है। 25 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति जो थे वो विधेयक पर साइन कर चुके थे। उसके बाद सितंबर आया, देन अक्टूबर आया, देन 15 नवंबर का डेट हुआ जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए उस टाइम की जो भारत सरकार थी उन्होंने फैसला लिया था कि जो झारखंड का बिहार से विभाजन होगा वो 15 नवंबर को होगा, क्योंकि 15 नवंबर के दिन ही हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा जी जो थे उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875, ठीक है। 1875 में उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को, ठीक है। तो भारत सरकार का ये फैसला था कि उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, मतलब कि बिरसा मुंडा को स्मरण करने के लिए हम लोग झारखंड राज्य का निर्माण करेंगे, वो 15 नवंबर को ही करेंगे। ये भारत सरकार का फैसला था। इसलिए झारखंड को बिहार से 15 नवंबर को अलग किया गया था और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति में हम कहेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए झारखंड पृथ्वी के गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर होगा उत्तर पूर्व में, ठीक है। झारखंड ग्लोब में कहाँ पर है लोकेटेड है? तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये कैसे है? अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में याद करके जाएंगे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, और एग्जाम में मार के आ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो हम समझते हैं कि कैसे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ग्लोब में समझते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। आपको पता है ग्लोब में क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश जो होता है विषुवत रेखा, वो 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये जब 2 बराबर भाग में बांट दिया तो ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? नॉर्थ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तर, ठीक है। और नीचे का एरिया क्या कहलाता है? साउथ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण, ठीक है। और जो देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, वो क्या करती है? 2 बराबर भाग में बांटती है। इसका इधर का एरिया क्या कहलाता है? वेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिम। और इस साइड का एरिया क्या कहलाता है? ईस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व, ठीक है। तो ये जो एरिया हुआ वो क्या हुआ? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इसे हम लोग वर्ल्ड मैप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, तो इसमें 0 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है आपका लगभग इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है। तो अब आप देखिए इंडिया कहाँ पर है? इंडिया देखिए यहाँ पर है, पूरा का पूरा इंडिया ऊपर की ओर है और झारखंड यहाँ पर है इसके बीच में, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। हम आपको बताया ना नॉर्थ कैसे होगा और ईस्ट कैसे होगा, उत्तर एंड पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। आपको हम बताएं ना कि इसके ऊपर का एरिया क्या कहलाएगा? नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ठीक है। इसके अलावा हम ये पूरा एरिया आपका वेस्ट, ये पूरा एरिया ईस्ट, ठीक है। तो आपका भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। तो भारत पूरा का पूरा भारत उत्तर पूर्व में है, झारखंड कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आकार, ठीक है। झारखंड का आकार कैसा है? झारखंड का शेप कैसा है? तो झारखंड का शेप के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं झारखंड का मैप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसका आकार निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये लगभग इस तरीके से है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ये लगभग इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, लगभग इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, ना वर्ग है ना आयताकार है, ठीक है। इसकी 4 भुजा है, लेकिन इसकी कितनी भुजा है? 4 भुजा है। तो जिसकी 4 भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं इसका आकार चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको एक और पॉइंट बता देते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। झारखंड जो है वो स्थलबंध है, ठीक है, स्थलबंध है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जो भी राज्य या कोई भी राज्य है या कोई भी कंट्री है वो चारों ओर चारों ओर जमीन से घिरी होती है, एरिया से घिरी होती है, क्षेत्र से घिरी होती है,
उसे हम कहते हैं स्थलबंध। ठीक है, इसकी ये किसी भी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ ना हो। ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ ना हो, ओशन से घिरा हुआ ना हो, उस राज्य या उस देश को हम लोग स्थलबंध कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड के समुद्र से घिरा हुआ है नहीं, झारखंड जो है वो समुद्र से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये जो झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम है वो पश्चिम बंगाल का जो ओशन है, पश्चिम बंगाल का जो सागर है, उससे 90 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, राज्य से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लैंडलॉक्ड कहते हैं। अब भारत में कितने लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसे समझने के लिए हम लोग इस मैप में देखते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, उस स्टेट को हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो राज्य सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के अपने ही राज्यों में स्थलबंध है, इसकी ज़मीन से घिरी है, उन राज्यों को हम लोग काउंट करते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ठीक है, 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलबंध है। ठीक है, और वैसे राज्यों को हम लोग काउंट नहीं करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई है 380 और चौड़ाई है 463 किलोमीटर। देखिए, इसे ऐसे समझिए, इसकी लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर। ठीक है, होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है परिसीमा, बाउंड्री। ठीक है, तो ये बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ बनाता है? तो ये 5 राज्यों से बाउंड्री बनाता है। ये 5 राज्य कौन से हैं और कौन कौन से जिला हैं, तो इसे हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका, सबसे पहले हमको ये समझने के लिए हमको इसका डायरेक्शन जानना होगा। तो इस मैप में आपको डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ऊपर की ओर है, यानी कि ये नॉर्थ है। अब ऊपर की ओर नॉर्थ है तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ का राइट में हमेशा ईस्ट होता है, तो नॉर्थ का राइट ये है, तो ये हो गया ईस्ट, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट होता है, तो ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कौन कहाँ पे है। तो बिहार की बात करेंगे, बिहार कहाँ है? नॉर्थ में है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, ये कहाँ है? ईस्ट में है। उड़ीसा की बात करेंगे, ये कहाँ है? साउथ में। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये कहाँ है? वेस्ट में है। ठीक है, बिहार है उत्तर में, पश्चिम बंगाल है पूर्व में, और उड़ीसा है आपका दक्षिण में, और छत्तीसगढ़ कहाँ है? पश्चिम में। ठीक है, अब ये तो 4 राज्य हुए हैं, मैं बोली 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो 5वां राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये कौन सी दिशा में है? तो देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। ठीक है, इस मान लीजिए इस तरह से हम बनाते हैं तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, जिसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए कि कौन सी दिशा में कौन है। अब इसे हम लोग को याद रखना है कि कौन कौन सा जिला कौन कौन राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो बिहार के साथ राज्य नहीं बनाती है। 5 ऑप्शन रहेगा या 4 ऑप्शन रहेगा, और एक राज्य आपका वो रहेगा जो उस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सी जिला किस राज्य के साथ सीमा बनाती है। तो हम सबसे पहले ये बता देते हैं कितनी कितनी जिला हैं जो सीमा बनाती है। तो बिहार के साथ 10 जिला हैं जो अपनी सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाली जिला है 10, उड़ीसा के साथ है 4, और छत्तीसगढ़ के साथ भी है 4। ठीक है, 10 10 4 4, ये बहुत सिंपल याद रखना। देखिए, 10 है, 10 है, 4 है, 4 है, और उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है गढ़वा। ठीक है, गढ़वा आपको हमेशा याद रखना है, गढ़वा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ। अब आपसे हम पूछेंगे, बताइए सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाती है? तो सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य के साथ बनाती है। झारखंड सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य के साथ बनाती है, क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए बिहार होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ये जिले कौन कौन से हैं। तो बिहार के साथ 10 जिला हैं, उस जिला को याद रखने के लिए हमें अपना एक शॉर्ट ट्रिक बना है। अगर आपको याद अच्छा लगे तो आप उस पर याद कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो आप अपना शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए या अपने तरीके से याद कीजिए। तो ये तरीका जो है वो है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो है गप चहक गद गद सा।
हालांकि ये कोई एक मीनिंग नहीं देता है, लेकिन इसे आप 4-5 बार बोलेंगे ना तो ये एक सेंटेंस सा लगने लगेगा, क्योंकि हम लोग अपने माइंड को जैसा क्रिएट करते हैं हमारा माइंड वैसा समझने लगता है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस में है, तो अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। गप चहक गदगद सा, गप चहक गदगद सा। आप एक बार फिर से बोलिए, गप चहक गदगद सा। अब 4 से 5 बार बोलिए ना, ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। गप चहक गदगद सा, गप चहक गदगद सा। और इसको याद करना बहुत आसान है, देखिए कैसे। गप चहक गदगद सा ये पूरी तरह से सीक्वेंस में है, एक्सेप्ट दिस गद। ठीक है, इसको जस्ट अपोजिट करना है, हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, गप से हो गया गढ़वा पलामू, चहक से हो गया चतरा हजारीबाग कोडरमा, गद से हो गया गिरिडीह देवघर। अब यहाँ पे गद जो है वो गोड्डा एंड दुमका है, ये जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, इसे हम थोड़ा अलग से लिखते हैं। यहाँ पे जो गद आ रहा है उसको आप गद से आप ये से याद रखिए, गोड्डा दुमका होता है, लेकिन सीक्वेंस में पहले दुमका आता है तब गोड्डा आता है, उसके बाद सा से साहिबगंज। ठीक है, तो देखिए कौन से 10 जिले हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एंड साहिबगंज। ठीक है, ये 10 जिले हैं वो बिहार के साथ राज्य बनाते हैं। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ ये जिले बनाने वाले हैं वो हैं साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं। आप बहुत आसान है, आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये न्यू ट्रिक है तो आपको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, रब ने जादू से पूस का सारा धन पकड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स है जो आपका साइलेंट रहेगा वो है ने, से एंड का। ठीक है, कौन कौन सा साइलेंट रहेगा, ने, से एंड का। अब समझते हैं किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, देखिए रब, रब हो गया आपका ये रामगढ़ एंड बोकारो। ठीक है, र से रामगढ़, ब से बोकारो, रामगढ़ एंड बोकारो। ठीक है, अब आके जादू, जादू हो गया आपका जामताड़ा एंड दुमका, ये भी सीक्वेंस में है, जादू जामताड़ा एंड दुमका। उसके बाद आ गया पूस, पूस हो गया पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावा, पूस का हो गया पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावा। उसके बाद आ गया आपका सारा, सारा की बात करेंगे तो ये सारा हो गया आपका साहिबगंज एंड रांची। ठीक है, उसके बाद आपका सिंपल सा टर्म आता है धन, धन से धनबाद, पकड़ा से पाकुड़। ठीक है, धनबाद पाकुड़। देखिए, रब ने जादू से पूस का सारा धन पकड़ा, रामगढ़, बोकारो, जामताड़ा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावा, साहेबगंज, रांची, धनबाद, पाकुड़। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, रब ने जादू से पूस का सारा धन पकड़ा, रब ने जादू से पूस का सारा धन पकड़ा। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, रब ने जादू से पूस का सारा धन पकड़ा। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं क्या, इससे ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, अब रिवाइव करके देख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट उड़ीसा पे। उड़ीसा के साथ 4 जिला है जो ये इसके साथ सीमा बनाती है, तो ये 4 जिला आपको बहुत आसान से याद हो जाएगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दोनों सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, दोनों उड़ीसा के साथ बॉर्डर बनाती है। इसके साथ साथ पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम बना रही है, तो इसके बीच का एरिया जो हो गया सरायकेला खरसावा वो भी बनाएगी, है कि नहीं। और उसके बाद ये तीनों बना रही है, तो सबसे नीचे का एरिया आपका सिमडेगा ही बचता है। तो ये 4 जिला है वो उड़ीसा के साथ अपनी ये बनाती है। ठीक है, बॉर्डर बनाती है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में भी 4 जिला कौन कौन से हैं, तो ये है गढ़वा, लातेहार, गुमला एंड सिमडेगा। ठीक है, गढ़वा, लातेहार, गुमला एंड सिमडेगा ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश के साथ मैं तो बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछती हूँ, 3 क्वेश्चन पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाती है, झारखंड सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाती है, तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है, झारखंड सबसे लंबी सीमा किसके साथ बना रही है, बिहार के साथ बना रही है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपना सीमा नहीं बनाती है, कौन से जिले हैं जो झारखंड के कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा एंड खूंटी। कौन कौन सा, लोहरदगा एंड खूंटी। ठीक है, लोहरदगा एंड खूंटी। ठीक है,
उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है। वो कौन सी जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गढ़वा, ठीक है, गढ़वा उत्तर प्रदेश, बिहार एंड छत्तीसगढ़, ये तीनों के साथ बना रहा है। तो आंसर हो गया आपका गढ़वा, ठीक है। इसके अलावा हम आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती हैं। चलिए मैप देख के बताइए कितने राज्य हैं जो 2 जिलों के साथ सीमा बनाती हैं। 2 राज्यों के साथ कितने, हो हम क्वेश्चन ही उल्टा कर दिए, कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती हैं, ठीक है। कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो इसे मैप में देखते हैं। देखिए बिहार के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ बना रही है साहिबगंज एंड दुमका, ठीक है, साहिबगंज एंड दुमका इस दोनों के साथ बना रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ बना रही है सरायकेला खरसावां एंड ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो ये 2 हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के साथ बना रही है सिमडेगा, ठीक है। अब हम गढ़वा को नहीं लेंगे क्योंकि गढ़वा क्या है, ये 3 राज्यों के साथ बना रहा है ना, इसलिए हम गढ़वा को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जिले हो गए, चलिए काउंट करते हैं। साहेबगंज, दुमका, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम एंड सिमडेगा, 5 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। अब आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब आपसे पूछेगा सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, यहाँ पे कौन सा है, साहिबगंज है, ठीक है। आपसे पूछ देगा सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम सिंहभूम है। आपसे पूछ देगा सबसे पश्चिम में कौन जिला कौन सा है, तो ये गढ़वा है, ठीक है। और आपसे पूछ देगा सबसे उत्तर में कौन सा है, तो बताइए साहिबगंज होगा कि पाकुड़ होगा, बताइए जल्दी बताइए। चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आईफिस एकेडमी, यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप लिखेंगे @ifis academy तो आपको मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऐड हो जाइए। आप हम यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन या क्विज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए झारखंड की भौगोलिक स्थिति कैसी है, झारखंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसका अक्षांश देशांतर क्या है, तो आप क्या बताएंगे। अब सबसे पहले ये बताइए अक्षांश देशांतर क्या होता है। देखिए अक्षांश या देशांतर जो है वो काल्पनिक रेखा है। ऐसी देखिए मान लीजिए ग्लोब है तो हम लोग काल्पनिक रेखा कर लिए हैं कि इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है। एक्चुअल में इस तरह की कोई लाइन नहीं है, हम लोग ऐसा काल्पनिक किए हैं और ये देशांतर हो जाती है, ठीक है। ये वाला देशांतर हो जाता है, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसी लाइन नहीं होती है। तो इस लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लोग अक्षांश या देशांतर की ज़रूरत क्यों पड़ता है। अक्षांश या देशांतर की बात करेंगे तो ये किसी भी जगह का पहचान होता है, किसी भी जगह का पहचान होता है। हम आपसे पूछेंगे बताइए आपकी पहचान क्या है, तो आप एक इंडियन सिटीजन है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास आधार नंबर, तो आप अपनी पहचान बता देंगे आधार नंबर से, देखिए मेरी पहचान है ना। कोई भी मोबाइल का हम पहचान कैसे होता है, उसका IMEI नंबर होता है, IMEI नंबर, ठीक है, उससे उसकी पहचान हो जाती है, ठीक है। उसी तरह किसी जगह का पहचान की बात करेंगे तो उसकी जगह की पहचान अक्षांश या देशांतर से होती है, जिसे हम लोग लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कोई भी एक जगह है तो उसका अक्षांश और देशांतर सेम टू सेम नहीं हो सकता। मान लीजिए अक्षांश सेम हो रहा है तो देशांतर सेम नहीं होगा। मान लीजिए दोनों सेम हो रहा है अक्षांश और देशांतर, तो उसका दोनों अक्षांश सेम हो गया है। जैसे कि ऐसे ही समझिए, मान लीजिए ये एक प्लेस है A और ये दूसरा प्लेस है B। मान लीजिए इसका जो अक्षांश है वो यहाँ पे सेम है तो ये सेम नहीं होगा। मान लीजिए गलती से इसका अक्षांश सेम हो गया है तो इसका जो देशांतर होगा वो सेम नहीं होगा। मान लीजिए A और B दोनों का अक्षांश और देशांतर दोनों सेम है तो उसका जो डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो सेम नहीं होगा, ठीक है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आप इसको क्लियर समझ रहे हैं, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप हमसे मैसेज कीजिए ग्रुप पे, हम आपको वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। तो झारखंड के अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का समझ लेते हैं, ठीक है। इंडिया का अक्षांश क्या है, तो इंडिया का सबसे नीचे में आपका हो गया कितना हुआ, 6 नहीं होगा, कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और हम लोग कहाँ है बताया ना, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो हमारा लैटीट्यूड हो जाएगा वो
नॉर्थ होगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और क्या होगा, नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। एंड इधर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया का लेटीट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। और जब झारखंड की बात करेंगे, झारखंड का क्या है, तो झारखंड का ये जो हुआ आपका लेटीट्यूड, वो हो गया आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, कौन क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है, उत्तर। और ये जो आपको हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है ना, ये आपको हो गया 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, देशांतर की, तो ये हो गया आपका 85 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, पूर्व, ठीक है, यानी कि ईस्ट। और ये जो बात करेंगे देशांतर की, तो ये क्या हो जाएगा आपका 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व, ठीक है, यानी कि ईस्ट, ठीक है। ये आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया। अब देखिए इसका लेटीट्यूड में आप इसका अक्षांश भी देख रहे हैं, 21 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री है, यानी कि 23.5 डिग्री इसके बीचों बीच पार होगा। तो 23.5 डिग्री आपका लगभग इस तरीके से पार होता है, ठीक है, इस तरीके से पार होता है। थोड़ा सा हम ऊपर बना दिए हैं, ये थोड़ा सा नीचे होगा, फिर से बनाते हैं। आपका जो 23.5 डिग्री है वो लगभग इस तरीके से पार होता है, ठीक है। अब बताइए कौन 23.5 डिग्री कहाँ से पार हो रहा है आपका, इस तरीके से पार हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोग जानते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। देखिए ये यहाँ से बीचों बीच पार होता है, तो ये कौन से जिलों के साथ पार होता है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है राम लाल रंग, ठीक है। राम से रामगढ़, ला से लातेहार, ल से लोहरदगा, र से रांची, ग से गुमला। कौन कौन सा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़ एंड रांची, ये 5, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए किसी अब तक हम जितने लोगों से पूछे हैं तो ये यही कहते हैं कि 5 जिलों के साथ पार होता है, लेकिन मेरा खुद का रिसर्च करता है कि ये 6 जिलों से पार होता है। छठा जिला कौन सा है, बोकारो, ठीक है। तो ये बोकारो कैसे होता है ये भी हम लोग रिसर्च करते हैं, चलिए। और आप खुद स्टूडेंट है तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि 5वां जिला छठा जिला बोकारो होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है। तो कर्क रेखा गुजरता है किस्को से, और मांझी, काके, गोसाइडी, गोला, गोपालपुर, पोखन्ना, मुरहुर सुडी एंड पालकुदरी। अब देखते हैं ये सब प्लेस कहाँ पे है। किस्को कहाँ पे है, तो किस्को है आपका लोहरदगा में, ठीक है, लोहरदगा में। बात करेंगे और मांझी, काके और गोसाइडी, तो ये तीनों है आपका, और मांझी देखिए ऐसे करते, ठीक है, किसको है आपका लोहरदगा में, ठीक है। फिर बात करते हैं और मांझी, काके एंड गोसाइडी, तो ये तीनों है आपका रांची में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गोला की, तो गोला है आपका रामगढ़ में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गोपालपुर, पोखन्ना, मुरहुर सूडी एंड पालकुदरी, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों प्लेस जो है वो कहाँ है, बोकारो में, ठीक है। आप इसे खुद सर्च कीजिएगा। जो गोपालपुर है वो और पोखन्ना, ये 2 हैं, वो है चास बोकारो में, चास बोकारो में, ठीक है। आप चास बोकारो वालों से पता कर लीजिए। चास बोकारो में गोपालपुर पोखन्ना नाम का विलेज है, गांव है। और जो मुरहुर सुडी है, ये गांव कहाँ है, तो मुरहुर सुडी गांव है कसमार ब्लॉक में, बोकारो का कसमार ब्लॉक में। और पालकुदरी कहाँ है, तो बालकुदरी आपका चंदन क्यारी ब्लॉक है बोकारो में, तो वहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार जो गांव हैं, ये चारों गांव कहाँ पे हैं, बोकारो में है, ठीक है। अब आपको बुक में बोलता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, इन चारों प्लेस से गुजरती है, तो ये बोकारो से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, बताइए। तो छठा जिला बोकारो होगा कि नहीं होगा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 6 राज्यों से गुजरती है। ये मेरा मानना है, ठीक है। आपको मानना है नहीं मानना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप एक स्टूडेंट है, आप समझदार हैं,
तो आप खुद समझिए या अपने टीचर से पूछिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रैंक यानी कि स्थान। ये शॉर्टकट में चलिए देखते हैं हम। तो गठन के अनुसार हमारा जो झारखंड राज्य वो कितना स्थान है, 28वां। ठीक है, झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो वो 28वां राज्य बना था। जनसंख्या की दृष्टि से इसका रैंक कितना है, 14 है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्षेत्र, इसका प्रतिशत कितना है कुल देश के कुल जनसंख्या का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.72%। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल में हमारा रैंक कितना है, 15 है। क्षेत्रफल में झारखंड का रैंक 15 है। 16 से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 16 तब था जब जम्मू और कश्मीर एक राज्य था। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर प्लस इससे लद्दाख अलग हो गया। ठीक है, और ये दो सेपरेटेड अलग अलग यूनियन टेरिटोरी बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं दो अलग अलग। तो इसका एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ, इसका एरिया कम हुआ। तो ये पहले 16 से ऊपर था तो इसका एरिया कम हो गया, तो इसका रैंक 16 से नीचे चला गया। तो झारखंड का रैंक 1 बढ़ गया और झारखंड का रैंक 15 हो गया। ठीक है, और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम भारत में झारखंड का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग कहेंगे 2.42% है। ठीक है, जनसंख्या में 2.72% है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हाई कोर्ट के पे, उच्च न्यायालय। तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो ये रांची में है और ये 21वां है। ठीक है, ये भी पूछता है आपसे। तो ये झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो हाई कोर्ट रांची में है और ये कितना है नंबर पे, 21 नंबर पे है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज, झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। ठीक है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और पहला हिंदी है। अब हिंदी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, 61.95% है, 95%। ठीक है, 61.95%। इसके अलावा हिंदी और उर्दू के अलावा 14 और ऐसे भाषाएं हैं जो झारखंड के भाषा में ऐड होता है। ठीक है, मतलब कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं जेपीएससी का, तो उसमें आप ये सब अवेलेबल हो रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं भारत का रूर। देखिए, झारखंड को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का रीजन है खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन जिसे हम कह सकते हैं मिनरल रिसोर्स। देखिए क्या है कि हमारे देश में जितना भी खनिज संसाधन है उसका 40% खनिज कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है। ठीक है, झारखंड में मिलता है। हमारे देश में जितना भी खनिज है उसका 40% कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है। इसलिए झारखंड को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये सेशन ओवर हुआ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। Thank you and have a nice day.